हम रोज सूरज को उगते और डूबते देखते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये असल में है क्या? मतलब हमारा सबसे करीबी तारा। चलिए आज इसी सूरज के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं, इसके असली आकार और इसके कुछ रहस्यों को समझते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या हमारा सूरज बस कोई आम तारा है? अरबों खरबों तारों में से एक? और यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। एक तरफ देखें तो हाँ, ये हमारी गैलेक्सी यानी आकाशगंगा के अरबों तारों में से एक मामूली सा मिडल एज्ड तारा है। लेकिन दूसरी तरफ जरा सोचिए, हमारे पूरे सोलर सिस्टम का, मतलब सारे ग्रह, चांद, सब कुछ मिलाकर उसका 99.86% वजन अकेले सूरज का है। तो ये कैसे हो सकता है? एक ही तारा एक ही वक्त पर इतना साधारण भी और इतना असाधारण भी। कमाल की पहेली है ना? चलिए इसे ही सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे इस मामूली से तारे को जो चीज़ हमारे लिए इतना खास बनाती है, उसका जवाब बहुत सीधा है, इसकी हमसे नज़दीकी। बस ये हमारे लिए इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये हमारे ठीक बगल में है, ब्रह्मांड के हिसाब से। अब इसके साइज और दूरी का अंदाजा लगाना है ना, तो कुछ मजेदार तरीकों से समझते हैं ताकि हमें सही अंदाजा लग सके। सूरज हमसे लगभग 9.5 करोड़ मील दूर है। अब ये नंबर तो बहुत बड़ा है ना? तो इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए हम एक कार में बैठते हैं और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बिना रोके सूरज की तरफ चले जाते हैं, तो पता है कितना वक्त लगेगा? 170 साल से भी ज्यादा। मतलब एक पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। और साइज की बात करें तो सूरज का व्यास हमारी पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा है। कल्पना कीजिए, अगर हमारी पृथ्वी एक छोटा सा कंचा है तो सूरज उसके सामने वो बहुत बड़ी वाली बीच बॉल होती है ना, उतना बड़ा होगा। और वजन? अरे वजन के मामले में तो सूरज ही सब कुछ है। पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% मास अकेले सूरज का है। बाकी सब, मतलब सारे ग्रह, एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स, सब कुछ मिलकर बस 0.14% है। एक तरह से हम सूरज की धूल के बराबर हैं। अच्छा, अब ये समझते हैं कि सूरज की यही नज़दीकी उसे हमारे आसमान का राजा कैसे बना देती है, और दिन के वक्त बाकी सारे तारे आखिर चले कहाँ जाते हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि दिन के वक्त भी आसमान में अरबों तारे होते हैं। वो कहीं नहीं जाते, वो वहीं के वहीं रहते हैं। तो सवाल ये है कि अगर वो वहीं हैं तो हमें सिर्फ एक ही क्यों दिखता है, हमारा सूरज? इसका जवाब एक बहुत ही अच्छी मिसाल में है। सोचिए, सूरज एक बहुत बड़ी, बहुत ही ज्यादा पावरफुल टॉर्च है और बाकी सारे तारे छोटी छोटी मोमबत्तियां। जब वो टॉर्च चलेगी तो क्या मोमबत्तियों की रोशनी दिखेगी? बिल्कुल नहीं। बस यही होता है। इसके पीछे की साइंस को रेले स्कैटरिंग कहते हैं। होता यह है कि जब सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में आती है तो उसमें से नीला रंग सबसे ज्यादा फैल जाता है, बिखर जाता है, और यही फैला हुआ नीला रंग पूरे आसमान में एक चमकदार चादर जैसा बना देता है, जिसके पीछे बेचारे बाकी तारों की हल्की रोशनी छिप जाती है। अब बात करते हैं सूरज के उस सफर की जिसकी वजह से हमारे दिन, रात और मौसम बदलते हैं। देखिए, दो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। पहली, पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं, और दूसरी, पृथ्वी थोड़ी सी करीब 23.5 डिग्री झुकी हुई है। बस इसी झुकाव की वजह से मौसम बदलते हैं। सारा खेल इन्हीं दो गतियों का है। तो साल भर में होता क्या है? गर्मियों में सूरज आसमान में सबसे ऊंचा और सबसे लंबा चक्कर लगाता है और हमें मिलता है साल का सबसे बड़ा दिन। फिर आता है इक्विनॉक्स, जब दिन और रात बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। और फिर आती है सर्दियां, जब सूरज आसमान में सबसे नीचे और सबसे छोटा रास्ता लेता है और हमें मिलता है साल का सबसे छोटा दिन। चलिए अब आखिर में अपने तारे को समय के बड़े कैनवस पर रख कर देखते हैं, इसका अतीत कैसा था और भविष्य कैसा होगा। तो ये है हमारे सूरज की कहानी। इसका जन्म हुआ था करीब 4.5 अरब साल पहले। आज ये अपनी आधी जिंदगी जी चुका है, एक स्टेबल मिडिल एज तारा। लेकिन आज से लगभग 5 अरब साल बाद ये फूलना शुरू करेगा और एक रेड जायंट या लाल दानव बन जाएगा, इतना बड़ा कि शायद हमारी पृथ्वी को भी अपने अंदर संभाले। एक जन्म, एक स्थिर जीवन और फिर एक बहुत बड़ा नाटकीय अंत। ये कहानी सिर्फ हमारे सूरज की नहीं है ना, ये शायद हर चीज की कहानी है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, हमारे तारे का ये लंबा सफर हमें अपनी छोटी सी जिंदगी के बारे में क्या बताता है?